आज हम करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये हमारा नया चैप्टर है। थर्मल का एक्चुअल मीनिंग होता है हीट। तो सबसे पहले हम हीट को डिफाइन करेंगे। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। जो हमारे अंदर गर्माहट की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे आप किसी चीज़ को छूते हो तो आपको गर्मी लगती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने हीट नाम दिया है। इसका जो एसआई यूनिट रहता है वो रहता है जूल। और जनरली हम प्रैक्टिकल यूनिट इसका लेते हैं, जो सीजीएस यूनिट रहता है वो रहता है कैलोरी, ठीक है। और 1 कैलोरी की जो वैल्यू है वो होती है 4.186 जूल। तो ये इसके बीच में रिलेशन रहता है। ये आपको कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कि कितना डिग्री कोई चीज़ हॉट है या कितनी डिग्री कोई चीज़ कोल्ड है, उस टर्म को, उस मेजरमेंट को हम नाम देते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से जनरली मेज़र करते हैं। अब थर्मोमीटर हमारे पास तीन तरह के रहते हैं: सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल और केल्विन टेम्परेचर स्केल, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशन बनाया गया है। रिलेशन ये है कि जैसे हम इसको टेबल से अगर कंपेयर करेंगे तो आपने देखा आइस पॉइंट, मतलब आपको पता है कि आइस पॉइंट कब आता है वाटर का आइस पॉइंट आता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर हम कैल्विन की बात करें तो कैल्विन पे कितने पे आता है? 273 कैल्विन के ऊपर। और अगर हम फारेनहाइट की बात करें तो आता है 32 डिग्री फारेनहाइट के ऊपर। फिर अगर हम बात करें स्टीम पॉइंट की तो आपको पता है डिग्रीज में तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आपका गर्म होता है। लेकिन कैल्विन की बात करें तो 373 कैल्विन उसकी वैल्यू रहेगी। और अगर फारेनहाइट की बात करें तो वही वैल्यू आपकी 212 फारेनहाइट हो जाती है। फिर इसमें एक और टर्म एमसीक्यू के लिए पूछी जाती है, वो है एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं हम 0 कैल्विन को। और अगर इसी को आपने सेल्सियस में देखना हो तो ये आता है -273 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में ये है -459 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। और एक आपको न्यूमेरिकल कई बार पूछा जाता है कि कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फारेनहाइट या कन्वर्ट फारेनहाइट इनटू केल्विन। तो आपने ये तीन रिलेशन दिए गए हैं, इनको आपस में रिलेट करना है और आप इसकी कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपने आप भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमारी टर्म आ जाती है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? ऑल सॉलिड्स आर फाउंड टू एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जितने भी सॉलिड हैं, चाहे किसी भी तरह का मटेरियल का सॉलिड हो, जब आप उसको गर्म करते हो सभी आपके एक्सपैंड करते हैं। एक्सटेंट डिफरेंट हो सकता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। हमारे पास तीन तरह की एक्सपेंशन रहती है, वो है आपकी लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर लीनियर एक्सपेंशन की बात करें तो इट इज़ द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग। अगर आप किसी सॉलिड को हीट करते हो और वो उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो उस तरह की एक्सपेंशन को हम लीनियर एक्सपेंशन नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये रॉड ली गई है लेंथ एल की, और ये कहते हैं कि अगर डेल्टा टी टेम्परेचर इसको दिया जाए, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज किया जाए तो इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एल टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो आपके पास ओरिजिनल लेंथ कितनी हो जाएगी? एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। फिर ये कहता है जो डेल्टा एल है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो चेंज इन लेंथ है वो डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, और जो चेंज इन लेंथ है वो डिपेंड करेगा कि उसको टेम्परेचर कितना दिया गया। तो दोनों को मिला के जो चेंज इन लेंथ है वो आएगा एल डेल्टा टी। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। जब इसको हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेना आपने। ये प्रोपोर्शनलिटी है और ये आपका अल्फा है, ठीक है। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ पे? डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। इसको चेंज इन लेंथ कहेंगे, ये है आपकी ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा को हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। इफ L2 एंड L1 आर द लेंथ ऑफ सॉलिड रॉड एट टेम्परेचर T2 एंड T1 देन, अगर आपका जो लेंथ है वो शुरू में L1 थी और बाद में L2 हो गई है तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा L2 माइनस L1। और L आपने L1 माना है तो इसको यहाँ पे L1 लिख लेंगे। डेल्टा टी आ जाएगा T2 माइनस T1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो L2 आपका आ जाता है L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आपने रिलेशन यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है मैथमेटिकली। और साथ में आपने ये रिलेशन भी बड़े अच्छे से याद रखना है, इसका ऊपर वाला डेल्टा एल इजक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो ये रिलेशन हम आगे भी यूज़ करेंगे, इसलिए आपने इसको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं एरिया एक्सपेंशन की। तो जैसे आपने लेंथ इंक्रीज की थी वैसे हम एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो आपका एरिया एक्सपेंशन हो जाता है। अब एरिया एक्सपेंशन में हम शीट ले लेते हैं एक,
उसको डेल्टा टी टेम्परेचर देते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाती है, एक्सपैंड करके कितना ds, तो ओरिजिनल जो आपका एरिया वो कितना हो जाएगा अब s प्लस डेल्टा एस या ds हम इसको कहते हैं। ठीक है, अगेन डेल्टा एस डिपेंड करेगा आपका ओरिजिनल एरिया कितना था, डेल्टा एस डिपेंड करेगा कि आपने टेम्परेचर उसको कितना बढ़ाया है, तो डेल्टा एस आ जाएगा s डेल्टा टी। फिर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो इस केस में प्रोपोर्शनलिटी के बाद आएगा बीटा, फिर वही आपने इक्वेशन लिखनी है वैसे जैसे पिछले केस में लिखी थी, और अगर वही S2 और S1 आपके एरिया हैं, सरफेस एरिया एट टेम्परेचर T2 एंड T1, तो वही डेल्टा एस आपने S2 माइनस S1 कर देना है और S की जगह S1 लिख देना है, नीचे T2 माइनस T1 आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अगेन S2 इज इक्वल टू S1 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो अगेन आपने ये रिलेशन याद रखना है कि डेल्टा एस होगा बीटा एस डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, फिर आप वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करोगे तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी आपका रिजल्ट वैसे ही आएगा, या आपने खुद सॉल्व करना है। डायग्राम में आपको दे रहा हूँ, डायग्राम आपके पास ये रहेगा और इसमें जो टर्म है आपने याद रखनी है वो टर्म है इसकी ये डेल्टा वी इजक्वल टू गामा वी डेल्टा टी, तो ये आपने टर्म अच्छे से लर्न कर लेनी है इसके अंदर। ठीक है, और ये टर्म हम आगे यूज करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर। अब नेक्स्ट आर्टिकल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। जो हमने अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा क्या है लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या है सरफेस एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, और गामा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। फिर हम कहते हैं कि एक सॉलिड क्यूब ले लो जिसकी लेंथ है L। अब क्यूब आपको सबको पता ही है, सरफेस एरिया क्यूब का क्या होना चाहिए, अगर साइड आपकी L है तो सरफेस एरिया हो जाएगा L स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगा L क्यूब। फिर ये बोलता है कि अगर आप उसको हीट कर देते हो, डेल्टा टी टेम्परेचर उसका चेंज करते हो, तो मान लो कि डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ है, अगर डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ है और डेल्टा एस इंक्रीज इन एरिया है और डेल्टा वी आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाता है, तो न्यू लेंथ आपकी हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल, न्यू एरिया हो जाएगा एस प्लस डेल्टा एस और न्यू वॉल्यूम हो जाएगा वी प्लस डेल्टा वी। अब हम सबसे पहले करेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा मतलब एरिया और लेंथ के बीच का रिलेशन निकालना है, तो s प्लस डेल्टा एस जो न्यू एरिया है वो आप लेंथ के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो बन जाएगा l प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर, क्योंकि s क्या है आपका l स्क्वायर के बराबर है। तो हमने क्या किया, इसको राउंड फिगर में इस तरह से ले लिया। अब व्हाट इज डेल्टा एस, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, पिछले एक्सप्रेशन से उठाएंगे, इट इज बीटा एस डेल्टा टी। ठीक है, और व्हाट इज डेल्टा एल, अल्फा एल डेल्टा टी। तो ये हमने पिछले एक्सप्रेशन से डायरेक्ट वैल्यूज लिखनी है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से s कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से l स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो l का l स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर हमने लिखा व्हाट इज s, l स्क्वायर के बराबर, तो दैट मीन्स इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये भी s है और ये भी s ही है। ठीक है, फिर हमारे पास रहेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और इसको आपने खोल देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है, ये आपने खोल दिया। फिर ये बोलता है कि अल्फा क्योंकि बहुत स्मॉल है तो अल्फा स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इस टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, 1 प्लस ये टर्म निगलेक्ट कर दी तो ये बचा 2 अल्फा डेल्टा टी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और बीटा आ जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल कर देना है, बीटा आ जाएगा आपका 2 अल्फा के बराबर, तो अल्फा कितना आ गया बीटा बाय 2। ठीक है, ये तो हुआ अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन। फिर हम अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन निकालेंगे, तो v प्लस डेल्टा वी, वही जैसे पीछे केस में स्क्वायर था यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, वही डेल्टा वी की वैल्यू गामा v डेल्टा टी, जो मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट आपने लिखनी है, और यहाँ पे अल्फा एल डेल्टा टी। फिर यहाँ से v कॉमन आ जाएगा और यहाँ से एल क्यूब कॉमन आ जाएगा। फिर अब v आपका होता कितने के बराबर है, एल क्यूब के बराबर, दैट मीन्स ये भी v है ये भी v है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 प्लस गामा डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, ये आपने फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, ये सब 10th क्लास में फॉर्मूले यूज़ किए गए हैं, ये हमने यहाँ लगा दिए। ये टर्म और ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि अल्फा स्मॉल है, तो अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर तो और भी छोटे हो जाएंगे, तो ये निगलेक्ट हो गए, हमारे पास बचेगा 3 अल्फा डेल्टा टी, तो ये बच गया। यहाँ पे लेफ्ट साइड का 1 और राइट साइड का 1 कैंसिल हो जाएंगे, अगेन डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे, तो गामा आ जाएगा 3 अल्फा के बराबर, तो अल्फा आ गया गामा बाय 3, तो अल्फा कितना आ गया बीटा बाय 2 और गामा बाय 3, तो ये रिलेशन आ गया अल्फा बीटा और गामा के बीच में। फिर इसके बाद हम कुछ इसकी एप्लीकेशन देखेंगे जो हमने पढ़ा कि थर्मल एक्सपेंशन से क्या होता है, आपकी जो लेंथ है इंक्रीज कर जाती है, एरिया इंक्रीज कर जाता है, या आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो इस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली कहाँ लगाते हैं, हम लगाते हैं रेलवे लाइन के ऊपर। रेलवे लाइन में जो आपकी बीच में आयरन रेल्स लगी होती हैं, आयरन लगे होते हैं,
उनके बीच में आपने स्मॉल गैप छोड़ दिया होता है। क्यों छोड़ा जाता है? ताकि गर्मियों में जो आयरन नेल्स हैं, रेल्स हैं, वो आपकी क्या है, जब बढ़ेगी, एक्सपैंड होगी, तो ये आपके जो ट्रैक है उसको टेढ़ा ना कर दे। तो ट्रैक के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता है ताकि हीटिंग की वजह से वो टेढ़े ना हो जाएं, मतलब एक्सपैंड करेंगे तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, तो इसलिए उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। ठीक है। एन आयरन रिम टू बी पुट ऑन वुडन कार्ट व्हील इज ऑलवेज ऑफ स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ व्हील। जो वुडन कार्ट होते थे उसके बीच में आयरन के पीसेस लगाए जाते थे, लेकिन वो थोड़े छोटे लगाए जाते हैं ताकि एक्सपैंड होकर वुडन को ही ना तोड़ दें या आपका टायर ना टूट जाए। सम सुटेबल स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द गार्डर्स यूज्ड फॉर स्पोर्टिंग ब्रिजेस। जो गार्डर्स लगाए जाते हैं मेटालिक, जो ब्रिज को सपोर्ट करते थे, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, जो नीचे से लगाए जाते हैं गार्डर, उनके बीच में भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है ताकि एक्सपेंशन से वो एक दूसरे को ही ना तोड़ दें। अ ग्लास टॉपर जैम्ड इन द नेक ऑफ ग्लास बॉटल कैन बी रिमूव्ड बाय वार्मिंग द नेक ऑफ द बॉटल। ग्लास टॉपर अगर आपका जैम हो जाता है ग्लास बॉटल के अंदर, तो हम क्या करते हैं, ग्लास बॉटल को गर्म करते हैं, जिससे उसकी नेक ढीली हो जाएगी, थोड़ी एक्सपेंड करेगी तो खुल जाएगी और ग्लास टॉपर आपका निकल जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे यूजेस हैं इसके, जो आप अपने बुक से देख सकते हो और इनको कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।